हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 6 का हिंदी का 9th चैप्टर, टिकट एल्बम। अब रजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया। रजप्पा सारे लड़कों से कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों में ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर में एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो जाए। नागराजन शांति पूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता। मतलब नाग जो राजा ने उसके मामा उसको एल्बम भेजते हैं तो वो सब लड़कों को एल्बम दिखाता है, और जो लड़के रहते हैं वो भी शौक से देखते हैं। देखिए जी, फोटो में देख रहे हैं ना। हाँ, तो आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो जाए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश हो जाते। देखिए यहाँ पर सारे बच्चे देख रहे हैं ना एल्बम। और तो और कक्षा की लड़कियां भी इस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थीं। पार्वती लड़कियों की अगुवा बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्राज मानी जाती थी। मतलब एक लड़की थी पार्वती नाम की, तो वो आई, बोलने लगी कि सबकी तरफ से, भाई मुझे भी एल्बम देखना है। तो नागराजन ने कबर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी कि मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी कि सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटककर अम्मा से चवेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े काफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगड़ियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा ने क्या किया, उसको मना कर दिया। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना। 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे, पर अब कोई उसकी एल्बम की बात नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे। सब कहते कि राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही इतना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात नहीं थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल है, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कापियाँ और किताबों में टिप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे और
कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। जो ईर्ष्यालु मतलब जो ईर्ष्या करते हैं। मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है, राजप्पा ने शान बगारी। अरे उसके पास तो टिकटें हैं, वह है कहीं तेरे पास। सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास। राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन तीखा हा हा कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। राजप्पा को क्या लगा, भाई एल्बम के बारे में बात मत करो, बात करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कुछ कुड़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा, मतलब उसको अब स्कूल जाना खलने लगा और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया। मतलब जो राजप्पा था वो क्या हो गया, घर घुसा हो गया, मतलब घर पर ही रहने लगा, बाहर नहीं जाता था वो, क्योंकि उसको सब चिढ़ाने लगे थे। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता। रात को लेट जाता। सहसा जाने क्यों क्या सोचकर उठता और ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उससे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा, बस यही ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किया जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है। वह भला क्या समझे, सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा। वह भला क्या समझे, उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है, मतलब ऐसा वो सोचने लगा। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गए हैं। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा है, मतलब राजप्पा ने पूछा कि उसकी बहन से कि तुमने कहीं एल्बम देखा है भैया का। उसने पूछा हूँ। राजप्पा को हाँ कहने में हिड़की हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है। मतलब उसको मुझे लग रहा था कि भाई, मतलब बोलना तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने बोल दिया कि हाँ एल्बम तो सुंदर लग रहा है। स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा, भैया ने। वह कुड़ गया, मतलब बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली, मतलब वहाँ पे उसको ताला खोलना था तो उसने मेज पर मतलब चाबी रखी थी तो उसने ढूंढ ली उसको। और सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उस वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे
खोंच लिया, मतलब कमीज के नीचे अंदर रख लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अपू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया है। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब था। राजप्पा चुप रहा। उसने अपू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कि कहीं कोई देख ना ले। मतलब जो राजप्पा वो जो एल्बम लेकर आया था ना, तो जल्दी से उसने क्या किया, उसको फिर से निकाला और फिर छुपा दिया। रात में खाना नहीं खाया और पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अबू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अबू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अबू ने पूछा। किससे पूछा? राजन उससे राजप्पा से। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर से हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे। अबू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी और कि अब सब उस पर शक करने लगे। कल रात में नागराजन लगातार रोए जा रहा था। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें। अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। मतलब राजप्पा ने कुछ नहीं बताया कि भाई मैंने एल्बम लिया है। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं। बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। मतलब उसने कहा कि भैया कि अप्पू है ना, जो वो आग में घी डालने का काम कर रहा था, मतलब बात को और बढ़ा रहा था। तो अच्छा हुआ कि अप्पू के भाई आए और उसको ले गए। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की साकल खटकी। पुलिस आ गई। राजप्पा बुदबुदाया, मतलब कि भाई पुलिस आ गई। भीतर साकल लगी थी। दरवाजे खटकने की आवाज़ तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। मतलब वो सोचने लगा कि मैं कहाँ छुपाऊँ एल्बम को, अगर तलाशी हुई तो मैं पकड़ा जाऊँगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाज़ा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। मतलब उनकी जो मम्मी थी वो बोलने लगी अम्मा कि भाई कौन है, दरवाजे क्यों नहीं खोल रहे हो? थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आई और राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। मतलब पीछे की ओर भागा। राजप्पा जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर दिया उसने। मतलब अपने आप को उसने बाथरूम में बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उससे एल्बम को अंगीठी में डाल दिया और एल्बम जलने लगा। मतलब क्या हुआ, अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा दी, है ना। तो एल्बम पूरी तरह से वो जल गया। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ, तो नहाकर नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया।
कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। राजप्पा ने उससे पूछा, भाई तुमने अपना एल्बम कहाँ रखा था? तो शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकाया। वह भबक भबक कर रो रहा था। मतलब कौन रो रहा था? नागराजन रो रहा था, लेकिन राजप्पा उसको चुप करा रहा था। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया और 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। तो लो, यह रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। मतलब वो अपना एल्बम उसको दे देता है। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया कि भाई मुझे राजप्पा ने एल्बम दे दिया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। तो नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ। जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर आया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूँ। नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन से उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दे, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुझे दे जाऊँगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। और ये कहानी लिखी गई है सुंदरा राम स्वामी ने। ये तमिल से अनुवाद है। किसने किया है? सुमति अय्यर ने। बच्चों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।